ठाकुर जी के नशेड़ी भक्त ने ठाकुर जी को ही पिला दी दारू। नादान है मगर मेरा है ये शब्द खुद ठाकुर जी के हैं। गांव निमगांव में एक लड़का था, नाम था भोला। नाम भोला मगर काम पूरे गांव को भुला दे ऐसा नशेड़ी की सूरज उगने से पहले ही दारू पी लेता और मंदिर के सामने जाकर बैठ जाता। दारू की बोतल एक हाथ में, दूसरे में प्रसाद की थाली, कंधे पर भगवा गमछा पर मुंह से शराब की बू, पैरों में लड़खड़ाहट पर दिल में बस ठाकुर जी का नाम। गांव वाले हंसते मजाक उड़ाते, अरे ये ठाकुर जी का भक्त है, दारू पीकर दर्शन करता है। लेकिन भोला नहीं बदलता था। वो कहता, ठाकुर जी भी तो माखन चुराते थे, गोपियों के कपड़े चुराते थे, मैं तो बस बोतल चुरा के उनकी भक्ति करता हूँ। भोला की बूढ़ी माँ, जिसे सब माई कहते थे, हर रोज़ मंदिर जाती। हे ठाकुर जी, तू चाहे मुझे उठा ले, लेकिन मेरे भोला को सुधार दे। वो तेरा ही नाम लेता है पर राह गलत है। कभी कभी मंदिर के कोने में बैठकर वो रोती रहती थी। पंडित बनवारी लाल ने तो माई से कह दिया था, तुम्हारा बेटा पापी है माई, मंदिर के सामने दारू पीता है। एक दिन तो मंदिर के अंदर चढ़ा आया था बोतल लेकर, ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। पर ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे। वो शाम थी, एक अष्टमी की रात, जब गांव में कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही थी। चारों ओर फूल, मिठाई, आरती, भजन और दियों की रोशनी। भोला भी आया, हाथ में दारू की पुरानी बोतल थी, पर इस बार खाली। उसने उसमें दूध भरकर लाया, बोला, ठाकुर जी को दूध चढ़ाऊंगा, आज उनके जन्मदिन है ना। गांव वाले हंसे, लेकिन भोला सीधा गर्भगृह के पास पहुंचा और बोतल ठाकुर जी के सामने रख दी। फिर बोला, ठाकुर, तू सब जानता है, मेरी माई बहुत रोती है, तू कुछ कर न यार। बस एक बार सामने आ, मैं तुझे बोतल भी दूंगा। बस लोग चौंक गए, सब लोग चौंक गए। अरे दारू भगवान को पिलाएगा, पंडित जी चिल्लाए। अरे निकालो इसे मंदिर से, पाप बढ़ता जा रहा है। भोला ने वहीं बैठकर रोना शुरू कर दिया। ठाकुर, अब तेरे भरोसे हूँ। दुनिया तो समझती है मैं शराबी हूँ, पर तू तो अंदर की सुनता है ना। और लीला शुरू हुई। उस रात जब सब सो गए और माई अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी, भोला मंदिर के पीछे पेड़ के नीचे बैठा था, पूरी बोतल लेकर। इस बार असली शराब। वो बोला, ठाकुर जी आओ ना यार, आज तो तेरा बर्थडे है, देख मैं अकेला बैठा हूँ और तू तो मुरलीधर है, एक घूंट ले ले, आज कुछ न बोलूँगा। और तभी एक मंद हवा चली, मंदिर के घंटे अपने आप बजे और भोला को लगा कि कोई उसके पास बैठ गया है। उसने देखा एक नीले वस्त्रों वाला सुंदर बालक मुरली लिए बैठा है। बोला,
भोला, तू मुझे क्यों बुलाता है रोज? भोला हैरान, बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बालक ने कहा, तू मुझे बोतल देने आया है ना? भोला ने कांपते हाथों से बोतल आगे की। बालक ने बोतल पकड़ी और बोला, शुद्ध मन से जो दे वो जहर भी अमृत हो जाता है। वो बोतल ओठों से लगाई और पी गया पूरा। भोला बेहोश हो गया। सुबह चमत्कार हुआ। सुबह जब पंडित जी मंदिर पहुंचे, देखा ठाकुर जी की मूर्ति पर दारू की बोतल टिकी थी और मूर्ति की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई थी। भोला मंदिर के आंगन में चित्त पड़ा था, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। पंडित जी गुस्साए, पर जैसे ही उन्होंने मूर्ति की ओर देखा, उन्हें ऐसा लगा जैसे ठाकुर जी पलकें झपका रहे हैं। तभी माई दौड़ी आई और भोला को गले लगा लिया। भोला ने आंखें खोली और बोला, माई, ठाकुर जी आ गए थे। उन्होंने बोतल से पी भी लिया। अब मैं दारू नहीं छूऊंगा। जहाँ भक्त सच्चा हो, वहाँ ठाकुर स्वयं उतर आते हैं। उस दिन के बाद गांव में जैसे हड़कंप मच गया। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, दारू वाला ठाकुर जी का प्यारा कैसे हो गया? पंडित जी बोले, ये लीला नहीं, धोखा है। ठाकुर जी दारू नहीं पीते। लेकिन बूढ़ी माई ने कहा, जब प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान खंभे से निकल सकते हैं, तो मेरे भोला के लिए ठाकुर जी बोतल से क्यों नहीं आ सकते? भोला अब बदल रहा था। जिस लड़के को लोग गालियां देते थे, जो रास्तों पर लड़खड़ाता था, अब वही लड़का रोज मंदिर आता, हाथ में तुलसी की माला और मुंह में नाम, राधे राधे, ठाकुर जी की जय हो। गांव वाले हैरान थे, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। एक दिन पंडित बनवारी लाल जी ने सभा बुलाई। अगर सचमुच ठाकुर जी ने बोतल से पी लिया था, तो फिर चमत्कार क्यों नहीं होता? मैं कहता हूं, अगर इस भोला की भक्ति सच्ची है तो कल से भंडारे में ठाकुर जी खुद आए, नहीं तो इसे गांव से निकाल देना चाहिए। भोला चुपचाप सुन रहा था। फिर उसने माई का हाथ पकड़ा और बोला, माई, ठाकुर जी जरूर आएंगे, तू चिंता मत कर। भोला ने पूरे गांव में भंडारे की घोषणा कर दी, पर इस बार दारू नहीं, सिर्फ भजन, आरती और ठाकुर जी की झांकी। वो दिन आया। गांव के बीच मंदिर का आंगन सजा, माखन, मिश्री, फूल, घंटियां और भजन कीर्तन। भोला ने ठाकुर जी की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और बोला, ठाकुर, आज सब देख रहे हैं, तू ना आया तो मैं सच में कहीं का नहीं रहूंगा। जैसे ही भजन शुरू हुआ, एक छोटी सी बाल रूप मूर्ति अपने आप मंदिर से बाहर सरकने लगी। सबकी आंखों के सामने ठाकुर जी की मूर्ति झूमने लगी।
मोर पंख हिलने लगा। बांसुरी से हल्की धुन सुनाई देने लगी और मंदिर के अंदर से आती खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग भाग कर आए। भोला स्तब्ध। उसने कहा, ये तो वही बालक है जो उस रात मेरे पास आया था। और तभी भीड़ में से एक अजनबी बालक आया, नीले वस्त्र, नंगे पांव, मुरली हाथ में। वो सीधे गया भोला के पास और बोला, मेरा भक्त बदनाम हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में महान होता है। तूने मुझे जो बोतल दी उसमें सिर्फ प्रेम था, इसलिए मैं पी गया। भोला गिर पड़ा ठाकुर जी के चरणों में। पंडित जी, जो सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे थे, उनके मुंह से शब्द नहीं निकले। उन्होंने खुद आगे बढ़कर भोला के चरण छुए। बेटा, तू सच में बड़ा भक्त है, मुझे क्षमा कर। भोला ने रोते हुए कहा, नहीं पंडित जी, आप तो मेरी आंखें खोलने वाले बने। अब मैं कभी नशा नहीं करूंगा, बस ठाकुर जी का नाम लूंगा। अब भोला हर सुबह गांव के बच्चों को भजन सिखाता था। माई अब हर रोज मंदिर में दीप जलाती थी और मुस्कुराकर कहती, मेरा बेटा तो ठाकुर जी का मित्र बन गया है। गांव के लोग अब ठाकुर जी को दारू वाले भोला ठाकुर के नाम से भी याद करते, पर ये नाम अब श्रद्धा का प्रतीक बन चुका था। कुछ ही महीनों में भोला का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वो रोज मंदिर में कीर्तन करता, गरीबों को खिलाता और हर आने जाने वाले को बस एक ही बात कहता, ठाकुर जी दारू नहीं पीते, पर जब भक्त का प्रेम शुद्ध हो तो वो विष भी पी जाते हैं। उसी दौरान वृंदावन से एक पहुँचे हुए संत आए, स्वामी पद्मनाभदास जी। उनकी उम्र 85 वर्ष की थी। आंखों में तेज था, एक चेहरे पर शांति। गांव वालों ने उन्हें सारी कहानी सुनाई। संत जी मुस्कुराए और बोले, भोला से मिलना है, सुना है उसने ठाकुर जी को बोतल से पिला दिया। स्वामी जी भोला के पास पहुँचे। भोला उन्हें देखकर चरणों में गिर पड़ा। बाबा, मैं तो पापी था, आपने क्यों कष्ट किया? स्वामी जी ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या तू ठाकुर जी को भी दिखा सकता है? पूरा गांव सन्न। भोला चुप, कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, हाँ बाबा, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप देखने आए हैं, समर्पण नहीं करने। स्वामी जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, बेटा, तूने मेरी वर्षों की तपस्या को एक वाक्य में तोड़ दिया। अब मुझे ठाकुर जी को तेरे हृदय में देखने की जरूरत नहीं, मैं देख चुका हूँ। उसी रात भोला को एक सपना आया। श्री कृष्ण सपने में बोले, भोला, अब तू मेरा बना है, जो तू मांगेगा वो मिलेगा, बोल क्या चाहता है? भोला ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए ठाकुर, बस इतना वरदान दे दो कि
कभी तेरे नाम से मेरा मन न हटे, और जब मैं अंतिम सांस लूं तो खुद आए मुझे लेने। ठाकुर जी हंसकर बोले, तथास्तु। समय बीता। भोला अब वृद्ध हो चुका था, पर भक्ति वैसी ही बनी रही। निर्मल बालवत एक दिन कीर्तन करते करते उसकी सांसें धीमी होने लगी। लोग भागे। माई अब बूढ़ी हो चुकी उसके पास बैठी। भोला बेटा ठाकुर जी को पुकार। भोला मुस्कुराया, आंखें बंद की और सिर्फ इतना बोला, मुरलीधर। और अगले ही क्षण भीड़ में से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। नीले वस्त्र, मोल पंख, मुरली। वो आगे बढ़ा, भोला का हाथ पकड़ा और बोला, चल भोला, बहुत खेल लिया, अब अपने धाम चल। और सबकी आंखों के सामने भोला का शरीर शांति से शांत हो गया, पर चेहरा हंसता रहा, जैसे ठाकुर जी की गोद में सर रख कर सो गया हो। भोला का छोटा सा घर अब प्रेम मंदिर कहलाता है। लोग वहां आते हैं और दारू पीने वाला वो भक्त अब प्रेम योगी के नाम से पूजा जाता है। और संतों का कहना है, अगर सच्चे प्रेम से ठाकुर जी को पुकारो तो वो बोतल से भी आ जाते हैं और मुरली छोड़कर भक्त को गले लगाने खुद दौड़े चले आते हैं। कहानी समाप्त। जय श्री राधे कृष्ण। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण, जय श्री श्याम, जय ठाकुर महाराज अवश्य लिखें।